खंडवा में चुनावी सभा के दौरान कमलनाथ ने संबल योजना के बहाने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि संबल योजना उन्होंने इसलिए बंद की क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा था। बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए यह योजना बनाई थी। इसके साथ ही कमलनाथ ने महंगाई और कोरोना के मुद्दे पर केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरा। कोरोना से मौत पर पीड़ित परिवार वालों को मुआवजा न देने के आरोप भी लगाए। खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और देवास में कोरोना से मौत के आंकड़े बताते हुए कहा कि अगर सीएम यहां आए तो उनसे पूछना कि मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है। कहेंगे मेरी संबल योजना, अरे छोड़िए संबल योजना, जितना भ्रष्टाचार था संबल योजना में सही था, कितना भ्रष्टाचार था। आप तो संबल योजना का उपयोग करते थे अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए। मैंने 100 रुपए सभी में बिजली करी, कोई भी आ जाए तो ये अंतर है। ये तो सिस्टम बना लिया था शिवराज सिंह जी ने, पैसे दो काम लो। तो साफ तौर पर संबल योजना भी अब चुनावों में एक तरीके से हथियार बन गई है। पहले भी संबल योजना को लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं और एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संबल योजना के बहाने बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। कमलनाथ ने साफ कहा कि चुनावी मंच पर तो घोषणाएं की जाती हैं लेकिन घोषणाएं पूरी नहीं होती हैं। संबल योजना भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी, जिसे मैंने बंद किया। हमारे सहयोगी आकाश इस समय हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, ये वही योजना है जिसको लेकर कमलनाथ जब मुख्यमंत्री पद से हटे तभी से निशाना साध रहे हैं और सरकार में थे तब भी निशाना साधते थे। यानी इस योजना के बहाने अब भ्रष्टाचार पर भी निशाना है, मुख्यमंत्री पर भी निशाना है। बिल्कुल मृदुल, शिवराज सरकार की संबल योजना बेहद महत्वाकांक्षी योजना रही है और यही कारण था इस महत्वाकांक्षी योजना को कमलनाथ की सरकार जब 2018 में बनी तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उस समय इस योजना को बंद कर दिया। इसकी जगह पर एक नई योजना की शुरुआत की गई, लेकिन फिर कमलनाथ की सरकार कुछ ही महीनों बाद बदली और शिवराज सरकार आई जिसने इस योजना को दोबारा शुरू किया। तो संबल योजना को लेकर सियासत कोई नई बात नहीं, इसके पहले भी सियासत होती रही है और आज जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए संबल योजना को चलाया जा रहा है, तो एक बार फिर से जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना संबल योजना है उस पर कमलनाथ ने सवाल खड़े किए। संबल योजना की बात नहीं, चाहे सरकारी अफसरों की बात हो या फिर अन्य योजनाओं की बात हो, कांग्रेस इस पर लगातार सरकार पर हमलावर रही है और इसी तरह की बयानबाजी हमें देखने को मिली है, चाहे वो सरकारी अफसरों की बात रही हो या फिर सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं रही हैं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना की भी बात हो कि हाल ही में जो लाडली लक्ष्मी योजना का बड़ा प्रोग्राम एक सरकार की ओर से आयोजित किया गया उसको लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंची और अब कमलनाथ का यह बयान सामने आया है। तो निश्चित तौर पर यही कहा जाएगा कि जब चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं उसी तरह से जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज हो रही हैं। सरकार को किस तरह से घेरा जाए इसके लिए कांग्रेस कोई भी संबल योजना छोड़ रही है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी तो महत्वाकांक्षी बताती है ऐसे, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं को लाभ मिला और अगर कार्यकर्ताओं को लाभ मिला और यही कांग्रेस का कहना है कि अगर हम इसे बंद नहीं करते तो इसमें भ्रष्टाचार जो व्याप्त था वो और ज्यादा बढ़ जाता। यानी भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा हो सकता है चुनाव में और घोषणाओं को लेकर भी कांग्रेस निशाना साध रही है। देखिए, अब तक जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कार्यक्रम रहे हैं, हर कार्यक्रम में कुछ न कुछ घोषणाएं सुनने को मिलती है, जनता को बड़ी सौगात सीएम शिवराज देते हैं। तो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो अब घोषणावीर सीएम के नाम से मशहूर करने लगे हैं सीएम को और इसी बात को लेकर लगातार हमला किया जा रहा है कि सीएम घोषणाएं तो करते हैं लेकिन वो घोषणाएं पूरी नहीं होती हैं और इन्हें मुद्दा बनाया जा रहा है, जैसा कि हमने पहले भी मृदुल चर्चा की थी। मैं आता हूं आकाश आपके पास। राजपाल जो सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजपाल जी, कमलनाथ कह रहे हैं मैंने बंद की थी संबल योजना और इसलिए की थी कि आपकी पार्टी सरकार में आने के बाद कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए इस योजना को हथियार बना रही थी, इसमें भ्रष्टाचार था इसलिए बंद कर दी। देखिए, संबल योजना कांग्रेस ने इसलिए बंद की थी, कमलनाथ जी ने इसलिए बंद की थी कि कमलनाथ जी जब सत्ता में आए तो उनको उसमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा था
क्योंकि वो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत डीबीटी की स्कीम थी वो, जो राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते हुए ये बात बोलते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और हितग्राही तक 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसे पाइपलाइन में लीकेज हो जाता है, लोग खा जाते हैं, कांग्रेस के लोग खा जाते थे तत्कालीन। तो उस लीकेज को मोदी जी ने बंद करने का काम किया। संबल जैसी योजनाएं, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स जो है जिसमें जनधन खाते में सीधे राशि जाती है, उसमें वो 85 पैसा चाटने को नहीं मिल रहा था कांग्रेस के लोगों को। जब ये सरकार में आए तो इनको वो 85 पैसा खाना था, तो इसलिए इन्होंने संबल योजना बंद करके वो योजनाओं को इस तरीके से बनाने का काम किया था जिससे कांग्रेस के छोटे छोटे नेता भी हितग्राही के पैसे खा सके। हमने सरकार में आते ही फिर से बंद कर दिया, वो लीकेज फिर बंद कर दिया। अब आप देखेंगे कि अगर 2000 रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा फसल किसान सम्मान निधि के अगर डलते हैं तो सीधे किसान के खाते में जाते हैं, उसमें से 2 पैसे भी कोई बीच में नहीं खा सकता। राजपाल जी, ये हमारी कमलनाथ जी कह रहे हैं कि संबल तो वो योजना थी जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फायदा मिला, और जब सरकार में आए थे तब भी यही आरोप लगाया था। अब सरकार से बाहर हो गए विपक्ष में, तब भी यही कह रहे हैं वो। कई कार्यकर्ता उसका लाभ ले रहे थे। देखिए, संबल योजना में कांग्रेस भाजपा नहीं था, हिंदू मुस्लिम नहीं था, जातिवाद नहीं था, उसमें तो जो उस पात्रता में आता था वो हितग्राही था उसका। हमने उसमें कोई ये भेद नहीं किया था कि बीजेपी का है तो संबल का हितग्राही हो जाएगा और कांग्रेस का है तो नहीं होगा। कई सारे कांग्रेस के मित्रों ने भी उसके अंदर लिया, वो संबल सबका था, सबके लिए संबल था, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। यही तो गलत बात बताने का काम कर रहे कमलनाथ जी। संबल वो योजना थी जिसमें कोई भेदभाव नहीं था और कोई भी बिचौलिया उसमें से एक नया पैसा भी मैं भूपेंद्र जी को भी इस चर्चा में शामिल कर लेता हूं राजपाल जी, क्योंकि आपका कहना है कि ये तो संबल था, किसानों का संबल था। उधर भूपेंद्र जी, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि इसलिए हमने बंद की क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त था। और मुझे 2020 का वो बयान भी याद है जब कमलनाथ ने कहा कि ये फर्जीवाड़ा हमने इसलिए बंद किया क्योंकि गरीबों के नाम पर यह फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। क्या आपको लगता है, राजपाल जी कह रहे हैं हमने फर्जीवाड़ा नहीं किया, फर्जीवाड़ा तो आप लोगों ने किया था, हमने तो गरीबों को संबल देने के लिए योजना शुरू की थी। गरीबों को संबल दिया, गरीबों ये भाजपाइयों को कंबल दिया ओढ़ने के लिए। ये तो इनको ये बेशर्मी है। ऐसे ऐसे लोग 57 लोग अब अपात्र थे इसमें, जिनके पेट्रोल पंप हैं, जिनकी 3-3 मंजिला 4-4 मंजिला बिल्डिंग है, उन्होंने इसका लाभ उठाया। वो सब भाजपा के कार्यकर्ता थे। इसकी पोल हमने भाई नामजद खोली हुई है, नामजद सूचियां जारी की थी हमने हमारी पार्टी की तरफ से, जिन लोगों ने जारी की। और आज इनकी पार्टी में जो है, इनके मंत्रिमंडल में जो मंत्री बने बैठे हैं सिसोदिया जी, उनसे आप पूछ लें, उनने तो खुद बयान दे के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद भी कहा कि हाँ साहब अपात्र लोगों को दिया गया था। 57 लाख लोग अपात्र थे जो लूट मारी की पैसे की। और ये क्या कर रहे थे, किस गरीब क्या भूपेंद्र जी वो लिस्ट आप एक बार और सार्वजनिक करेंगे इस दौरान, क्योंकि पहले भी आप कर चुके हैं? करवाइए, मंत्रिमंडल में बैठे हैं वो मंत्री जी, उनसे जारी करवाइए, उनसे ही पूछिए कि आपने वो जो सूची बनाई थी जारी करेंगे क्या। नहीं, मैं आपका सीधा जो सवाल है बड़ा गंभीर है और इसलिए राजपाल जी आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं भूपेंद्र जी, मंडल में रहते हुए आप भी सुनिए, दर्शक सुन रहे हैं और मैं भी सुनता हूं राजपाल जी इस पर क्या कह रहे हैं। राजपाल जी वो कह रहे हैं कि हमने तो फर्जीवाड़े का खुलासा किया, बाकायदा नाम बताए, अब आप भी करिए, आप अगर नहीं है तो वो बताइए, अगर है तो फिर उस पर एक्शन लीजिए। कांग्रेस हर जन कल्याणकारी योजना को इसी प्रकार से बंद करने का काम इसलिए करते हैं कि अगर उनके कार्यकर्ताओं को लाभ मिले तो वो चलाते हैं। मैं जैसा कि शुरू में मैंने चर्चा को शुरुआत ही यहाँ से करी कि ये संबल योजना में कोई चाह के भी इसमें से बिचौलिया कुछ पैसा नहीं खा सकता था। जब कांग्रेस सरकार में उनके कार्यकर्ताओं को खाने चाटने के लिए पैसा देना था।